नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 11 अप्रैल 2022 और यहां पे 12 अप्रैल 2022 मंगलवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। यहाँ एक एक करके सारे स्टॉक्स और इंडेक्स को देखेंगे दोस्तों, कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। वीडियो पसंद आए जरूर कमेंट करके मुझे बताएं और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और साथ ही आप आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहां पे मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्रोवाइड करता हूं, बेहतरीन। देखिए, मैं अदर जो मेरा चैनल यह है टेलीग्राम चैनल, वहां तो प्रोवाइड होता ही है, वो 1-2 स्टॉक, 4 स्टॉक, 5 स्टॉक आपको मिलते ही है। मैक्सिमम भी चाहिए, अगर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कॉल चाहिए स्विंग ट्रेडिंग का तो आप उसके स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसके लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। फायर सेलाइज, ब्लू एंजल 10 था किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ फार्मा इंडेक्स से। देखिए, फार्मा इंडेक्स पर रेजिस्टेंस 14,000 का है, ये बात पिछले बार भी हो चुका था और उसी 14,000 के पास में ये रुका हुआ है। 14,000 के ऊपर जब तक ये नहीं निकलेगा तो नया मूवमेंट नहीं बनेगा। नीचे की तरफ में अगर 13,700 को ब्रेक करता है तो कमजोरी आ सकता है। एस्ट्राजेनेका पे नजर रखिए, 2800 वाले टारगेट हो गए डन, है ना। जो भी टारगेट एस्ट्राजेनेका के दिए थे मैंने, और ये आप लोगों को भी दिया हुआ था मैंने, तो 2700, 2650 के बाद 2700, 2700 के बाद मैंने साफ बोला था कि ये 2800 की तरफ जाएगा, होल्ड करके रखिएगा। इसने 2900 तक का हाई मारा है। तो अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है आपको, ठीक है। अब प्रॉफिट बुक करना, नया पोजीशन कब बनाएंगे, जब ये हाई को तोड़ेगा, 2950 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, तब नया पोजीशन बनेगा। और विंडो फार्मा ब्रेकआउट के लिए कोशिश तो कर रहा है, सक्सेस नहीं हो पा रहा है। 715 से 720 का एक छोटा सा हर्डल है, अगर उसके ऊपर निकल जाए तो फिर एक अच्छा मूवमेंट बनेगा 750 के लिए। नीचे गिर सकता है, 685 के नीचे आने पर कमजोर हो जाएगा, बिल्कुल सेल करके चलिए। 685 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट 675 का इंट्राडे में और 660 का शॉर्ट टर्म बनेगा। लेकिन नजर रखना है कि अगर ये अप साइड में ब्रेक कर गया 720 के ऊपर तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। बायोकॉन की तरफ चले, बायोकॉन में देखिए सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 350 के ऊपर है, पॉजिटिव है। 340 के नीचे खराब हो जाएगा, ऊपर जाने के लिए 360 के लेवल को दोबारा से ब्रेक करना होगा बायोकॉन को। इसके अलावा सिप्ला की तरफ चले तो सिप्ला बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1000 पास में, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे। सेल जब भी करेंगे 995 के नीचे करेंगे, उसके पहले मत करिएगा। और बाय जब भी करेंगे तो 1050 के ऊपर करिएगा, उसके पहले नहीं। ये इस रेंज में जब तक रहेगा छोड़ देंगे। इंट्राडे करने का शौकीन है तो 1030 के ऊपर कल बाय करिए, 1040 के टारगेट आपको मिल जाएगा। डिविज लैब की बात करते थे, डिविज लैब में भी अच्छा लेवल पर है डिविज लैब, और अच्छा सपोर्ट एरिया पर, अभी सपोर्ट के बिल्कुल नजदीकी रेजिस्टेंस लाइन। आप यहाँ से, मैं इस ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूं तो आप देखेंगे कि इसी ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट लेता हुआ अब ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश कर रहा है। तो रेजिस्टेंस है 4560-70 के आसपास में। आप 4600 का पकड़ना चाहे 4600 का पकड़ के चले, राउंड नंबर है, उसके ऊपर जाएगा तो 4700 से 4800 के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात कर लेते हैं कि शानदार रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस कितना है 2875 के आसपास, उसके ऊपर निकलेगा 3000 के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर रेड्डी की बात कर ले 4400, 4425, इसके ऊपर जैसे निकले बाय करिए, 4600 के टारगेट बनेंगे। सेल करना है तो 4320 के नीचे करेंगे 4200 के टारगेट के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें, देखिए ग्लेनमार्क फार्मा में भी सेम कंडीशन आप देख रहे हैं, 460 के नीचे शॉर्ट करेंगे और नहीं जाता है 460 के नीचे, ऊपर निकल गया 485 के नीचे तो बाय करेंगे 500 के लिए। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें तो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है 320 के ऊपर, वो ब्रेक करेगा तो 330 से 340। अभी अगर आप यहाँ पे इस एरिया पे देखते हैं तो ये बिल्कुल एक साइडवेज जोन में फंसा है, तो अभी थोड़ा अवॉइड करके चलेंगे। लुपिन बहुत अच्छा तरीके से ऊपर, देखिए सारे टारगेट ऊपर वाले तो काम हो गए। अब हमारे पास नया लेवल और नया रेजिस्टेंस है 800, उसके ऊपर निकलने के बाद 820 से 840 के टारगेट, यहाँ से जो कॉल दिया हुआ था 700 के आसपास में, बिल्कुल वो सारा डन हो गया और आपने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया भी होगा। तो कल अगर ये 795 के ऊपर निकलता है बाय करिए, 810 के टारगेट मिल जाएंगे। नोवार्टिस में आज का हाई की बात करें तो 683 के आसपास में, देखिए ये रेजिस्टेंस तो पहले भी इसको था, अगर ये 685 से 86 को ऊपर ब्रेक करता है तो 700 तक के टारगेट आराम से आपको दिखा सकता है। पिरामल PEL 2400 के ऊपर लीजिए, 2400 के ऊपर निकलेगा बाय करेंगे 2450 से 2500 के टारगेट के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें तो स्ट्राइड्स फार्मा अच्छे लेवल से बाउंस किया, नीचे बहुत ही छोटा लेवल आपको मिल रहा था, यहाँ पे मैंने बाय भी करवाया हुआ था और बहुत ही अच्छे तरीके से अप साइड चला गया। अब जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 400 के आसपास का आता है,
हालांकि 386 से 87 के ऊपर भी निकलेगा तो आपको 400 के टारगेट बन सकता है। सन फार्मा कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहा, आज कोई खास मूवमेंट नहीं रहा। 945 के ऊपर लेंगे, बाय करेंगे 975 के लिए, सेल करेंगे 915 के नीचे, कमजोर हो जाएगा 890 तक गिर सकता है। टोरेंट फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा में ऊपर जाने के लिए 2850 का लेवल है, वो ब्रेक होगा तो 2950 तक के टारगेट, 3000 के टारगेट। वोकट फार्मा बहुत ही शानदार तरीके से लोअर लेवल से बाउंस किया, बहुत ही बढ़िया। अब हमें पोजीशन लेना है 320 के ऊपर 350 के टारगेट के लिए। जेडएस लाइफ की बात करें तो जेडएस लाइफ में 378 से 380, अब राउंड नंबर 380 पकड़िए, उसके ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट बनेगा 400 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे मेरा व्यू। चलेंगे फार्मा के बाद जरा मेटल की तरफ में। अब मेटल में मेटल इंडाइसेस की बात करें तो देखिए 6800 तक ये आ गया धीरे धीरे। तो सपोर्ट अब कहाँ बना, अब इसका जो सपोर्ट बना वो है 6400 के आसपास में, ये एरिया इसका सपोर्ट है। इसके नीचे आने पे कमजोरी होगा, अदरवाइज पहला सपोर्ट 6600 का है, तो 6600 से बाउंस करने का कोशिश करेगा, यानी गिरावट आएगा तो 200 पॉइंट यहाँ मेटल इंडेक्स में, और अगर पॉजिटिव होना होगा तो 6800 के ऊपर दोबारा निकलना होगा, देन आपको एक अच्छा पोजीशन 7000 तक का बनेगा। तो अडानी इंटरप्राइजेस पे इस हिसाब से नजर रखिए, 2210 से 2215 के ऊपर बाय करिए, 2250 के टारगेट के लिए। आपको सेल करना है जरूर करिए, आप इसके नीचे 150 के नीचे सेल करिए 2100 के लिए। एपीएल अपोलो देखिए सारे टारगेट डन हो गया ना शानदार तरीके से। 1062 का आज का हाई है 1072। तो मैंने क्या बोला था कि आपको सारे टारगेट बन जाएंगे, आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, कॉन्फिडेंटली बोला था। वो सारे लेवल आते हुए दिख रहे हैं आपको, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बताइए अभी। तो अभी जो ऊपर के जो टारगेट बचे, मेरा फाइनल टारगेट 1100 है, आज का हाई देखते हैं तो 72 का हाई लगा है, लगभग वहां पहुंचने की कोशिश करा तो वो 1100 का टारगेट भी आपको जल्दी मिल जाएगा। कोल इंडिया की बात कर ले तो कोल इंडिया में अब जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 200 का सॉरी 195 के आसपास में ये रोक रहा है अपने आपको, इसके ऊपर निकलेगा तो 200 का फिर टारगेट, और 200 के ऊपर निकल गया तो 205 के। हिंडाल्को ने क्या किया देखिए, हिंडाल्को बहुत ही अभी हिंडाल्को डिस्ट्रीब्यूशन जोन में, अभी हिंडाल्को बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, छोटे छोटे लोगों को बांटा जा रहा है, यहाँ पे एक रेट में बांट दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कैसे बॉक्स में बना दिया है, तो ऊपर 595 को ब्रेक करेगा 620 के टारगेट बनेंगे, नीचे 560 को ब्रेक करेगा तो 540 का टारगेट बनेगा। हिंदुस्तान कॉपर देखिए बिल्कुल बने रही है, इसमें कोई टेंशन नहीं। इसको तो मैंने काफी नीचे लेवल से आप लोगों को बाय करवाया, 110 के आसपास में यहाँ पे भी बाय करवाया, बिल्कुल बने रही है। हिंदुस्तान कॉपर में टारगेट ऊपर 130 के भी बन सकते हैं। एक रेजिस्टेंस एरिया है हालांकि 126 से 27 को, वो ब्रेक होगा तो आराम से आएगा। हिंदुस्तान कॉपर 345 का टारगेट था, 300 मैंने क्या बोला था 325 के ऊपर जाएगा बाय करिए, 335 और 345 के टारगेट बनेंगे। देखिए एक बार भी इसने नीचे की साइड में नहीं आया, चाहे मार्केट कैसा भी रहे, और इसने शानदार मूवमेंट आपको दिखाया है ना। और इस एरिया पे मैंने कहा था कि अगर आएगा तो आप क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर क्वांटिटी ऐड किया होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट बना है। अब अभी क्या करना है, अभी प्रॉफिट बुक कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। जिंदल स्टील की बात करें तो इसमें ऊपर जाने के लिए 580 का लेवल को ब्रेक करना होगा तो 600 के टारगेट बनेंगे, और नहीं गया ऊपर किसी कारण बस नीचे गिरता है 565-60 के नीचे तो 550 का इंट्राडे टारगेट दे देगा। जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छे जगह पे होल्ड कर रहा है, बस नजर रखना है कि 755 के नीचे आएगा तो सेल कर देंगे 745, 40 और 35 के टारगेट के लिए, और ऊपर जाने के लिए 775 से 80 को ब्रेक करेगा तो 800 का टारगेट देगा। मिश्र धातु निगम लिमिटेड 2 दिन से अपने हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है 210 का। इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद ही मिश्र धातु निगम लिमिटेड में आपको नया पोजीशन बनाना है, अदरवाइज अभी पोजीशन कुछ नहीं बनाना है, छोड़ देना है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकले तब तक नहीं। मोइल की बात कर ले तो मोइल में अभी रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 195 के ऊपर निकलेगा मोइल तो 200-205 के टारगेट बनेंगे। नेशनल एल्युमिनियम इसने तो नीचे ऊपर वाला काम किया है, लेकिन अब एक मेन हर्डल है 132 से 133 रुपए का दोस्तों, अगर वो ब्रेक हो गया तो 140 के शॉर्ट टर्म टारगेट आपको देखने को बनेंगे नेशनल एल्युमिनियम में। एनएमडीसी की तरफ बढ़े तो एनएमडीसी में भी अच्छा लेवल है, और ऊपर के लिए देखिए ठीक ठाक दिख रहा है। हमें क्या करना होगा, हमें बस अपने हाईयर जोन का नजर रखना। आप देखिए इस जोन को अगर जैसे ही ये ब्रेक करता है अपसाइड में 175 को तो 178 से 180 के टारगेट बना देगा। रत्ना मनी मेटल्स पोजीशन लेना होगा तो 2550 के ऊपर लीजिएगा, 2650 के टारगेट के लिए। सेल की बात करें तो सेल में भी बने रही है, मैंने क्या बोला यहाँ पे 85 के आसपास से बाय करवाया था, और देखिए 110 का टारगेट हो चुका है। मैंने एक बोला भी था आपको 110 तक आराम से मिल जाएगा, तो मिल तो गया,
अब हमें 112-13 के ऊपर निकलने के बाद नया पोजीशन बनाएंगे 120 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील की तरफ बढ़े, टाटा स्टील में भी सेम कंडीशन है। आप देखें टाटा स्टील में जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 1410 रुपए के आसपास का। तो वेट करेंगे, अभी टाटा स्टील में और भी रैली आपको बन सकता है। लेकिन क्या आपको इंट्राडे में अगर सेल करना क्या इरादा हो तो बिल्कुल सेल करिए 1350 के नीचे 1330 के टारगेट के लिए। वेदांता की बात के लिए 1.5% का मूवमेंट रहा वेदांता में, अच्छा खासा है वेदांता, कोई दिक्कत नहीं। अप साइड में वेदांता जाने के लिए रेडी है। नीचे सपोर्ट 420 रुपए का लगाइए, होल्ड करिए और ऊपर अगर ये 440 को दोबारा ब्रेक करता है बाय करिए 450 के लिए। ब्रेसपर्न कॉर्प बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस से ही टकरा के गिरने की कोशिश कर रहा है, तो कल अगर वापस अपने 190 के लेवल को ब्रेक करता है सेलिंग होगा, बाय करेंगे 198 से 200 के लेवल के ऊपर 210 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ, और आईटी में आईटी इंडेक्सेस की बात कर ले तो देखिए कंटिन्यू 34,500 तक आ गया, 34,800 तक आ गया नीचे। और ये देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट एरिया की बात करें तो मैं इसको थोड़ा नीचे आता हुआ और भी देख पा रहा हूँ 34,000 तक, लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आएगा, शॉर्ट कवरिंग का सहारा आएगा। तो 34,000 इसका एक मेन सपोर्ट है, उसके पास से इसको बाउंस करना चाहिए। अगर ये बाउंस नहीं हुआ तो नीचे गिर जाएगा और फिर और भी कमजोरी बन सकता है। आप नजर रखिए बिरला सॉफ्ट पे, तो देखिए बिरला सॉफ्ट अगर 500 को कल ऊपर ब्रेक करता है, 505 को ऊपर ब्रेक करता है, 3 को ब्रेक करता है तो 510 का टारगेट मिल जाएगा। कोफोर्ज की बात कर ले तो कोफोर्ज जिस तरह से कंटिन्यू डाउनफॉल में आ रहा है, मुझे लग रहा है ये अपने आप को शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार कर रहा है। तेज शॉर्ट कवरिंग होगा, जब भी आएगा इस स्टॉक में बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगा जो सीधे इसको ऊपर 4500 की तरफ लेके चला जाएगा, नजर रखिए। हाँ ऊपर ब्रेक करता है 4400 को तो बाय करेंगे 4500 4600 के टारगेट के लिए, सेल करेंगे अगर ये 4300 के नीचे आ जाता है तो सेल करेंगे 4200 के टारगेट के लिए। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें तो देखिए हैप्पीएस्ट माइंडसेट भी अपने आप को होल्ड कर रहा है। 1190 से 1200 का एक हर्डल है इस जगह पे, इस एरिया के ऊपर निकलने के बाद ही नया पोजीशन बनेगा हैप्पीएस्ट माइंडसेट में, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे। एससीएल टेक्नोलॉजी अच्छा है लेवल, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए नीचे के लेवल पे। अगर ये 1100 के आसपास मिलता है तो क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है। इन्फो एज की बात करते हैं तो इन्फो एज यानी नौकरी की बात करें तो नौकरी 4,925 के ऊपर निकले 5,550 के टारगेट। इन्फोसिस तो इन्फोसिस आ गया है 1770 के आसपास में। देखिए इसके पास जो सपोर्ट है ना, ये एक बढ़िया सपोर्ट है जिसका लेवल आता है 1720 रुपए के आसपास में। तो एक बार ये 1720 के पास आ जाएगा तो क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है इन्फोसिस में। जस्ट डायल की तरफ बढ़े तो जस्ट डायल अप साइड में 825 के ऊपर निकलेगा तो 850 का टारगेट देगा। एल&टी इन्फोटेक की बात करें, एल&टी इन्फोटेक सपोर्ट एरिया 5,600 का पकड़ लीजिए राउंड में, 600 के नीचे गिरने पर कमजोरी होगा, अदरवाइज अगर ये 6,200 को ऊपर ब्रेक करता है तो 6,500 के टारगेट बनेगा। माइंड ट्री देखिए सपोर्ट के पास आ रहा है, इस एरिया के नीचे पे सेल करिए 4,170 के नीचे सेल करिए 4,100 के टारगेट के लिए। एम्फासिस की बात कर ले तो कंटिन्यू एम्फासिस भी डाउनफॉल में आया और अपना नीचे के लेवल को टेस्ट करने के लिए तैयार बैठा है। पहला लेवल है यहाँ जो कि प्राइस आता है 3,050 के आसपास का, दूसरा लेवल आता है 3,000 के आसपास का। तो अभी नजर रखिए, लेकिन ये ध्यान में आपको रखना है एम्फासिस में कि अगर ऊपर ब्रेक करता है 3,170 से 80 को तो बाय करेंगे 3250 से लेकर 3300 के टारगेट के लिए। पेटीएम में आज 12% की तेजी रही और मैंने आप लोगों को पेटीएम 540 के आसपास में बाय करवाया और शानदार तरीके से देखिए पेटीएम में प्रॉफिट बन गया। और मैंने ये भी कहा था कि आप जिन लोगों को प्रॉफिट बुक नहीं किया भैया बुक कर लीजिए, कल भी मैंने ये बात बोला था, अगर बुक किया तो एंजॉय कीजिए, नहीं बुक किया तो कोई बात नहीं, कल बुक कर लीजिएगा। 705 के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट 750 का शॉर्ट टर्म बनता है, लेकिन ये अब ये जो चल रहा है कंटिन्यू, तो इसमें ये नहीं सोचना है कि अभी सब कुछ सही हो गया। खबरें आई है, विजय शेखर जी ने कहा है पेटीएम के मालिक ने कि हम लोग 6 महीने के अंदर ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, लॉस से प्रॉफिट में ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। तो इसी वजह से इस न्यूज में मूवमेंट है, इस स्टॉक में मूवमेंट है, तो आपको इसे नजर बना कर रखना है, थोड़ा लंबा टाइम इसको दीजिए तो अच्छा है। नीचे आने के बाद एक बार बाइंग का पोजीशन फिर 530 से 40 के आसपास बनाया जा सकता है, अदरवाइज 700 के ऊपर निकल जाए तो फिर बाय करेंगे 750 के लिए। तो अभी ये हिसाब किताब नजर में रखिए। पेटीएम के बाद चले तो टीसीएस की बात करें, टीसीएस 3800 के ऊपर बेहतर लगता है, 3800 के ऊपर जाने के बाद एक मूवमेंट आएगा, अदरवाइज अभी छोड़ेंगे हम लोग। टाटा इलक्सी में मूवमेंट है और 8,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कल अगर 8,600 के नीचे गिरता है तो सेल करिए 8,500 से 400 के टारगेट के लिए। 8,900 के ऊपर निकलता है बाय करेंगे 9,000 9,100 के लिए। टेक महिंद्रा के जो लेवल आ रहे हैं वो निचला सपोर्ट एरिया ठीक है 1430 के नीचे कमजोर होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता खराब होना चाहिए। 1470 के ऊपर बाय कर लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से
ऊपर की तरफ भाग सकता है 1550 के टारगेट के लिए। विप्रो में भी ये टेंशन फ्री स्टॉक है, गिरेगा बढ़ेगा इससे कोई टेंशन नहीं है, लंबा समय के लिए ले रखा है तो इसको देखना भी नहीं है, ठीक ठाक है। हाँ, इंट्राडे में अगर ये कल अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है 568 को सेल करेंगे 560 का टारगेट मिल सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल और आईटी पे व्यू। अच्छा, इसमें विप्रो में ये भी जान लीजिए कि अगर वो ये 576 से 77 के ऊपर ब्रेक किया तो इंट्राडे में 590 तक का टारगेट बाय साइड में भी दिखा सकता है। तो ये हो गया फार्मा आईटी मेटल पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक में और बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करें तो देखिए 7300 हो गए बजाज फाइनेंस। कल अगर ये 7400 को ब्रेक करता है 7500 से 600 के टारगेट। बजाज फिनसर्व नीचे ब्रेक करता है 16500 को तो 16300 का लेवल आएगा और ऊपर 16800 को ब्रेक करता है तो 17000 के टारगेट। चोला फाइनेंस कंटिन्यू हाई बना रहा है और ट्रेड भी कर रहा है, तो चोला फाइनेंस पे भी नजर बना के चलिए। चोला फाइनेंस में जो लेवल आ रहे हैं अपसाइड के, सबसे पहले तो ये देखिए अब ये बन गया है सपोर्ट, इसके नीचे ही खराब होगा। इसका प्राइस आता है 735 के आसपास में, 735 के नीचे सेल करेंगे 730 से लेके 25 के टारगेट के लिए। ऊपर बाय करेंगे वापस 750 को जब ब्रेक करेगा तो 770 के टारगेट के लिए। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस अच्छे तरीके से जिन लोगों ने रिस्क लेके पोजीशन बनाया वो एंजॉय करिए प्रॉफिट, सेफ ट्रेडर थोड़ा दूर बैठिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस तो 390 से 400 वाला मेरा टारगेट था, वो अब लगभग डन होने वाला है। इसमें मैंने आप लोग को साफ कॉन्फिडेंटली बोला था वेट करिए, आपको 390 से 400 के टारगेट आ जाएंगे और वो आ गया लगभग। अब 400 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो 410 का टारगेट देगा। L&T फाइनेंस नया लेवल 90 के ऊपर खुलेगा 92 से 95 के लिए। मन्नापुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। M&M फाइनेंस अब हर्डल है 180, वो ब्रेक होगा तो 185 के और 190 का टारगेट। मुथूट फाइनेंस में भी लेवल पे ध्यान रखिए, 1385 के ऊपर लीजिए, बाय करेंगे। आज का भी हाई उसी के आसपास था 1380 के आसपास, 1385 के ऊपर 1420 के टारगेट बनेंगे। ऐसा ट्रांसमिट बहुत ही बढ़िया तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन को आप देखिए कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करेगा। एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टिक गया यानी 1240 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, देन टारगेट आपको 1300 तक के भी बनेंगे ऐसा ट्रांसफिन में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल, फार्मा, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पर अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलती है। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। फायर सेलाइज ब्लू एंजल बन जरूर था किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, अगर आप नए व्यूअर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।